नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 1853 अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अगर आप 10th पास और इति क्वालिफाइड कैंडिडेट है और रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ सिंपल और इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ्री जॉब अलर्ट की इस आर्टिकल पेज पर अवेलेबल रिक्रूटमेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कुल 1853 अप्रेंटिस पोस्ट्स पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 8 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 7 अगस्त 2026 रखी गई है। इस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना और रेलेवेंट ट्रेड में इति सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज लिमिट 15 से 24 इयर्स रखी गई है और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, जबकि एससी, सेंट, पीडब्ल्यूबीडी और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन 10th और इति मार्क्स के मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब कंप्लीट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन में डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी गई है, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने ट्रेड और प्रेफर्ड डिवीजन की वैकेंसी एक बार जरूर चेक कर लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कंप्लीट रीड करने के बाद पीडीएफ को क्लोज कर दीजिए। अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां राइट साइड में व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंडर एक्ट अप्रेंटिस 012026 लिंक पर क्लिक करें। अब रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहां अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो एप्लीकेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद स्क्रीन पर दिया गया मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके उसका आंसर एंटर करें। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर लें। लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहां दिए गए सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से रीड कर लें। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आई अग्री ऑप्शन पर टिक करें। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। अब क्रिएट न्यू लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहां सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम एंटर करें और उसी नाम को दोबारा कंफर्म कैंडिडेट नेम फील्ड में एंटर करें। उसके बाद अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम को एंटर करें और दोनों नेम्स को रिस्पेक्टिव कंफर्मेशन फील्ड्स में दोबारा एंटर करके वेरीफाई करें। अब अपना 12 डिजिट आधार नंबर एंटर करें और उसे दोबारा कंफर्म करें। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और दोबारा कंफर्म करें। फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें।
मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। रिसीव्ड ओटीपी को मोबाइल ओटीपी फील्ड में एंटर करें। सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से वेरीफाई कर लें। अगर सब कुछ सही है तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। साथ ही ये लॉगिन डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएंगी। इन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को फ्यूचर यूज के लिए कहीं नोट करके या सेफली सेव करके रख लीजिए। अब क्लिक हियर टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद स्क्रीन पर दिया गया मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके उसका आंसर एंटर करें। फाइनली लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर लें। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां सबसे पहले ट्रेड सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। अब नीचे डिवीजन वर्कशॉप प्रेफरेंस सेक्शन में आपको अवेलेबल डिविजन्स और वर्कशॉप्स दिखाई देंगे। जिस डिवीजन में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसके सामने अपनी प्रेफरेंस नंबर एंटर करें। जैसे अगर किसी डिवीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो 1 सेकेंड प्रेफरेंस के लिए 2 थर्ड प्रेफरेंस के लिए 3 और इसी तरह आगे प्रेफरेंस फिल करें। अगर किसी डिवीजन या वर्कशॉप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो उसके सामने 0 एंटर कर दे। सारी प्रेफरेंसेस फिल करने के बाद नीचे एक बार वेरीफाई कर लें कि सिलेक्टेड ट्रेड और डिवीजन प्रेफरेंसेस सही दिख रही है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और स्टेप 1 में प्रोसीड करें। अब स्टेप 1 बेसिक डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम पहले से ही फिल होंगे। सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट करें। उसके बाद मदर्स नेम एंटर करें। फिर अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। अगर आप अदर रिलीजन सिलेक्ट करते हैं तो उसका नाम भी एंटर करें। अब माइनॉरिटी ऑप्शन में अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट करें। इसके बाद कम्युनिटी सिलेक्ट करें। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस सिलेक्ट करके डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब कैटेगरी और डिसेबिलिटी परसेंटेज फिल करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। अब अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। अगर आप फी रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है तो यस सिलेक्ट करके उसका टाइप चूज करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। इसी तरह एज रिलैक्सेशन के लिए भी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट करें और अगर एप्लीकेबल हो तो रिलैक्सेशन टाइप चूज करें। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ को मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हाई फिल करें। उसके बाद अपना पैन नंबर एंटर करें। फिर अपना आधार नंबर वेरीफाई करें। अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। अब कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करें और अपना स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिल करें। अगर परमानेंट एड्रेस कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के सेम है तो सेम एज कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑप्शन पर टिक करें, वरना परमानेंट एड्रेस मैन्युअली फिल करें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लें। फाइनली डिक्लेरेशन को ध्यान से रीड करें। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके स्टेप 2 में प्रोसीड करें। अब स्टेप 2 एकेडमिक टेक्निकल डिटेल्स पेज ओपन होगा। सबसे पहले एकेडमिक डिटेल्स सेक्शन में आइए। यहां पहले हाई स्कूल यानी 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी होंगी। अपना 10th पासिंग ईयर सिलेक्ट करें।
उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम एंटर करें। अब मार्क्स का मोड सिलेक्ट करें, यानी आप मार्क्स के बेसिस पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं या सीजीपीए के बेसिस पर। अगर मार्क्स सिलेक्ट करते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्स मार्क्स एंटर करें। परसेंटेज पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद अपनी डिवीजन सिलेक्ट करें। अगर आपने इंटरमीडिएट यानी 10+2 कंप्लीट किया है तो 12th की डिटेल्स भी इसी तरह फिल करें। ध्यान रखें कि मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट्स मेंशन है उन सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हाई एंटर करें। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेक्शन में आइए। यहां अपनी इति क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले इति इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करें। उसके बाद इति पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। अब अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें। फिर सिलेक्ट करें कि आपका इति सर्टिफिकेट एनसीवीटी से है या एससीवीटी से। उसके बाद अपना ट्रेड सिलेक्ट करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन या जो भी आपका रेलेवेंट ट्रेड है। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्स मार्क्स एंटर करें। इति परसेंटेज भी पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। सारी एकेडमिक और टेक्निकल डिटेल्स को एक बार ध्यान से वेरीफाई करें। सब कुछ सही होने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर प्रोसीड करें। अब स्टेप 3 फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपनी कलर फोटोग्राफ अपलोड करें। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी फाइल साइज 15 किलोबाइट्स से 100 किलोबाइट्स के बीच होनी चाहिए। फोटो क्लियर होनी चाहिए, फेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और कैप या सनग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद उसके सामने दिए गए अपलोड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी सिग्नेचर अपलोड करें। सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी फाइल साइज 5 किलोबाइट्स से 50 किलोबाइट्स के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर की हुई होनी चाहिए। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करें। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और फाइल साइज 50 किलोबाइट्स से 500 किलोबाइट्स के बीच होनी चाहिए। उसके बाद इति मार्कशीट अपलोड करें। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में 50 किलोबाइट्स से 500 किलोबाइट्स के बीच होनी चाहिए। फिर इति सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसकी भी पीडीएफ फाइल साइज 50 किलोबाइट्स से 500 किलोबाइट्स होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। इसकी फाइल साइज भी 50 किलोबाइट्स से 500 किलोबाइट्स के बीच होनी चाहिए। ध्यान रखें, हर फाइल सिलेक्ट करने के बाद उसके सामने दिया गया अपलोड बटन जरूर क्लिक करें। सिर्फ फाइल चूज करने से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद उन्हें एक बार वेरीफाई करें। उसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर प्रोसीड करें। अब बैंक डिटेल्स सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने बैंक का नाम एंटर करें। उसके बाद ब्रांच नेम फिल करें। अब अकाउंट होल्डर नेम एंटर करें। ध्यान रखें कि अकाउंट होल्डर का नाम बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग हाई होना चाहिए। फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें और उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म अकाउंट नंबर फील्ड में दोबारा एंटर करके वेरीफाई करें। उसके बाद अपने बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड एंटर करें। सारी बैंक डिटेल्स को एक बार ध्यान से वेरीफाई कर लें, क्योंकि गलत बैंक डिटेल्स की वजह से पेमेंट या रिफंड प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सभी डिटेल्स सही है तो आई कंफर्म दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड बाय मी वेल डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें। उसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर प्रोसीड करें।
अब एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहां आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन फी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सबसे पहले पेमेंट डिटेल्स को एक बार ध्यान से वेरीफाई कर लें। ध्यान रखें कि पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन या मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। अगर सभी डिटेल्स सही है तो आई अग्री चेकबॉक्स पर टिक करें। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें। अब आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर सेव कर लीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब डैशबोर्ड पर वापस आइए और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। एक बार पूरी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लें और उसके बाद प्रिंट या डाउनलोड ऑप्शन का उसे करके एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए। फ्यूचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीप्ट दोनों को सेफली सेव करके रखना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी तरह आप आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीप्ट को डाउनलोड और प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफली रख लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आईएससी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले फॉर्म फिलअप वीडियो में।